कोई एक भी पाकिस्तानी प्लेयर 100 के अंदर सोल्ड आउट नहीं हुआ। जी हां, ऐसा पहली दफा हुआ है। इसकी वजह क्या है? क्या क्योंकि इंडियन आईपीएल लीग के जो ओनर्स थे उन्होंने फ्रेंचाइजीज खरीद लिए, इस वजह से ये हुआ है? या जिसको कहते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि उनको वो रख ही नहीं रहे? सवाल सारे के सारे मैं आपको जरा बताता हूं। 100 के अंदर है 8 टीमें, इनमें से जो 4 टीमें है ना वो आईपीएल के ओनर्स ने खरीदी है, जो कि मैनचेस्टर ओरिजिनल है वो लखनऊ की टीम हो गई है, नॉर्थन सुपर चार्जर्स है वो सनराइजर हैदराबाद की है, ओवल इन बाबर आजम। आप सोचिए अगर बाबर आजम आरसीबी से खेलता या भाई सीएसके से खेलता तो उसकी कीमत लगभग 35 करोड़ होती। अबे भाई कोई 100 लीग में नहीं खरीद रहा, तुम आईपीएल के सपने देख रहे हो। तोबा तोबा। हमारे कैप्टन हशमतुल्लाह शाहिदी ने भी नाम लिखवाया था, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी यार उसको देखते हुए। 100 लीग्स में उसका नाम देखा मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने कहा यार ये इसने क्या सोच के अपना नाम लिखवाया होगा कि भाई मैं ओडीआई का मिडिल ऑर्डर का इतना तगड़ा प्लेयर हूं जो 100 बॉलों पे 20 रन करके देता। लाने दे तेरे पे हशमत शाहिदी, साले मर जा जहर खा के। क्योंकि इंग्लैंड के अंदर हो रही है, उसके अंदर पाकिस्तान के 45 मेंस क्रिकेटर ड्राफ्ट में शामिल थे और एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। किसी फ्रेंचाइज ने 8 की 8 फ्रेंचाइज में से किसी ने भी एक भी नहीं लिया। 5 विमेन क्रिकेटर्स थी, वो भी नहीं लिए। अंदरूनी टूट चुका हूं इस टाइम, क्योंकि 100 ड्राफ्ट ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को लिया ही नहीं है, एक को भी नहीं लिया। देखे भाईजान, एक महीना जरा भाईजान बात सुन लिया करें, आप हंसे मत प्लीज ना हंसे, टूटा हूं मैं इस टाइम। देखे मैं इस टाइम अपनी चूड़ियां तोड़ने लगी हूँ, चूड़ियां, मैं विधवा हूँ। देखे भाईजान मेरी बात सुने, हम नंबर 1 तो है ना, और भाईजान एक और बात, हमारे पास 150 वाले बॉलर तो है। कोई एक भी पाकिस्तानी प्लेयर 100 के अंदर सोल्ड आउट नहीं हुआ। जी हां, ऐसा पहली दफा हुआ है। इसकी वजह क्या है? क्या क्योंकि इंडियन आईपीएल लीग के जो ओनर्स थे उन्होंने फ्रेंचाइजीज खरीद लिए, इस वजह से ये हुआ है? या जिसको कहते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि उनको वो रख ही नहीं रहे? सवाल सारे के सारे मैं आपको जरा बताता हूं। 100 के अंदर है 8 टीमें, इनमें से जो 4 टीमें है ना वो आईपीएल के ओनर्स ने खरीदी है, जो कि मैनचेस्टर ओरिजिनल है वो लखनऊ की टीम हो गई है, नॉर्थन सुपर चार्जर्स है वो सनराइजर हैदराबाद की है, ओवल इनविंसिबल जो है वो मुंबई इंडियंस की है, साउथर्न ब्रेव जो है वो डीसी की है। लेकिन आपको एक रियलिटी बताऊं, ये जो टीमें है ना इनमें से सिर्फ एक मैनचेस्टर ओरिजिनल एक ऐसी टीम थी जिसने पाकिस्तानी प्लेयर्स को 2024 के अंदर रखा था, उसामा मीर इसका पार्ट था। इसके अलावा किसी टीम में कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं था पहले भी। लेकिन जिन टीमों में पाकिस्तानी प्लेयर्स थे वो इंडियन ओनर्स की नहीं है, जैसे कि वेल्श फायर 2024 के अंदर हारिस इसका पार्ट थे, 2023 के अंदर शाहीन और हारिस दोनों इसका पार्ट थे। इसी के साथ साथ बर्मिंघम फ्यूनिक्स 2024 के अंदर इसका पार्ट थे नसीम शाह, जो कि हाईएस्ट सोल्ड हुए थे। इसी के साथ साथ ट्रेंट रॉकेट के अंदर इमाद वसीम थे। ये वो प्लेयर्स थे जो सोल्ड आउट हुए थे, लेकिन इनको कोई नहीं रखा गया। अब आप देखिए लिस्ट प्लेयर्स की लिस्ट, जिसमें रजिस्टर जिन्होंने किया था, शादाब खान ने रजिस्टर किया था, नसीम शाह ने रजिस्टर किया था, मोहम्मद आमिर तक, ये तीनों के तीनों अनसोल्ड गए हैं। साइम अयूब भी अनसोल्ड, इमाद वसीम, हसन अली, मोहम्मद हुसैन, जमान खान, आजम खान, उसामा मीर, शान मसूद, मोहम्मद अब्बास, नुमान अली, हैदर अली, मोहम्मद अली, सलमान अली आगा, अजान हफैज, साहिब फरहान, बहुत लंबी लिस्ट है। कोई एक प्लेयर भी जगह नहीं बना पाया। अब इसकी रियलिटी आपको बताऊं क्या है? रियलिटी सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस इतनी बुरी T20 के अंदर चल रही है कि लोग इनको रखना ही चाहते। दूसरी सबसे बड़ी वजह, जो पीसीबी जब कोई प्लेयर सोल्ड हो जाता है, पीसीबी फिर उसको भेजता नहीं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। इसमें आईपीएल ओनर्स का कोई हाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन टीम्स के वो ओनर है उसमें तो ऑलरेडी पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं थे। जिन टीम्स में पाकिस्तानी प्लेयर्स थे वो क्यों नहीं, जिसको कहते हैं ना, सोल्ड आउट हुए, वहां पे ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह परफॉर्मेंस नहीं है। नसीम शाह की परफॉर्मेंस 0 है, शाहीन की परफॉर्मेंस 0 है, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस 0 है, इमाद वसीम की परफॉर्मेंस 0 है। ये बिटर रियलिटी है जिसकी वजह से दी 100 के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर सोल्ड आउट नहीं हुए। तो ये मैं समझता हूं पाकिस्तान टीम को सोचना चाहिए।
आगे से रजिस्टर करने से पहले भी सोचना चाहिए कि क्या हम बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं बाबर और रिजवान सोल्ड नहीं हुए, तो अब उनको बताता चलो बाबर और रिजवान ने रजिस्टर ही नहीं करवाया था, अक्लमंदी करके बहुत अच्छा फैसला किया। होए होए मिठा अबरार। क्रिकेट की दुनिया में जब ऐसी कोई न्यूज आती है तो भैया दिल को ना बड़ी ठंडक महसूस होती है, पता नहीं यार, अंदर से एक खुशी की लहर उठाती है। दोस्तों, द 100 लीग में 45 पाकिस्तानी प्लेयर्स जिन्होंने अपने नाम रजिस्टर करवाए थे द 100 लीग के लिए, एक सिंगल प्लेयर भी नहीं बिका है द 100 लीग में। अभी तो रुकिए, अभी और भी बताना है, जाना नहीं। भैया 30 बांग्लादेशी प्लेयर्स में से एक सिंगल प्लेयर भी द 100 लीग में नहीं बिका है। यह हालत है भैया पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट प्लेयर्स की। भैया देखे, इनके क्रिकेट एक्सपर्ट बोलते हैं कि भैया आईपीएल को बैन करवाओ, आईपीएल ने दुनिया की क्रिकेट को खराब कर दिया। 45-44 क्रिकेट प्लेयर्स ने सिर्फ और सिर्फ द 100 लीग्स के लिए अपने नाम रजिस्टर